हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। जो आज की रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस समय, वो क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर इस समय, क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके दिलो दिमाग में, ये सब जानेंगे हम इन कार्ड्स के माध्यम से। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ये रीडिंग्स, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पॉजिटिविटी को, जो भी पॉजिटिविटी होगी उसको क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। या तो ये अभी करना है या तो ये आपको लास्ट में करना है, बीच में आपको कुछ नहीं करना है। बीच में आपको सिर्फ कार्ड में फोकस रखना है। अब आप अपना नाम ले लीजिए, अपने लिस्ट का नाम ले लीजिए, पहले जिसको भी आप मानते हैं अपना नाम ले लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस समय, उनके लिए क्या चल रहा है उनके दिमाग में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस समय। आप पार्टनर पे फोकस रहिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। जो मुझे राशियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो है एक्वारियस, लिब्रा, तुला और वर्गो, कन्या, मेष राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, वर्गो कन्या राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक और मीन, ठीक है। जो राशियां हैं वो मैंने आपको बता दी, बाकी ये सारी ही राशियों के लिए होती है, जनरल रीडिंग है, पर जो थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो जो अभी आपके पर्सन हैं वो इस समय ना बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत तन्हा हैं और हो सकता है इससे पहले वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने काम में, करियर में, जॉब में, जिस भी चीज़ में है वो, या पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इस रिसेंट पास में या हाल फिलहाल में, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उनको उसमें प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट भी हुआ है, उन्होंने उसमें कुछ पॉजिटिव पाया भी है। पर इसी के साथ साथ मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आपको कम समय दिया होगा, थोड़ा सा आपके लिए कम समय निकाला होगा, आपका साथ कम दिया होगा, आपसे बात कम करी होगी, थोड़ा सा अपने पर्सनल निजी ज़िंदगी में वो ज़्यादा बिजी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उनकी अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो काम तो उन्होंने अचीव किया है, काम में भी अचीव किया है, पर जो आपको नज़रअंदाज किया था काम के दौरान, अपने बिज़ी शेड्यूल से आपके लिए समय नहीं निकाल पाए थे, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे थे, तो आज वो अकेले हैं, तन्हा हैं और उनको आपके साथ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मतलब
आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। एक अकेलापन उनको लाइफ में सब कुछ होते हुए, सबके साथ होते हुए भी वो उस सिचुएशन में है जहाँ वो अकेला महसूस कर रहे हैं। भले ही उनके चारों तरफ सब कुछ सही हो और सारे लोग हो, सारे अच्छे लोग हों, चाहे कोई भी हो, पर आप नहीं हो उनके साथ, वो अकेलापन उनको लग रहा है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ मनमुटाव चला हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिसके कारण भी दूरियां आई हैं, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ बात नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, तो इसके वजह से भी वो परेशान हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब परेशान है, एक तन्हा है, स्ट्रेस ले रहे हैं इस समय, उस अकेलेपन से उनको स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक हों। अभी वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो सही है वो होना चाहिए, जो सही है, जो आपके लिए सही है, जो उनके लिए सही है, वो होना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया, आपने उनसे बात नहीं करी है या उनको उस समय सपोर्ट नहीं किया जिस समय उनको ज़रूरत थी, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनको अपने साथ सही करना है और एट द सेम टाइम आपके साथ भी सही करना है। अगर वो बिज़ी हैं, आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके साथ भी सही करना है। बहुत चीज़ें ना उन्होंने अपने चीज़ों में स्ट्रगल करके इसको हासिल करी है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में पहले आप मान ना रहे हो, आप इस रिलेशनशिप के लिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, पर उस सिचुएशन में वो अड़े रहे। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था, इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा किया है। तो उनके हिसाब से उनका स्ट्रगल फेस था, स्ट्रगल चल रहा था इस रिलेशनशिप में और आपको पाने के लिए स्ट्रगल चला था। तो जो भी स्ट्रगल है उसका फल ये है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए तैयार हैं, हर सिचुएशन में खड़े होने के लिए आपके तैयार हैं। जो भी कुछ उनको चाहिए इस रिलेशनशिप में वो सब आप पर लौटाने के लिए तैयार हैं। मतलब बहुत प्यार, बहुत केयर आपकी करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं कर पाए, अगर जो समय नहीं दे पा रहे हैं, जो आपसे बात नहीं कर पा रहे, नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके लिए समय निकालना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को ना कंट्रोल करना चाहते हैं। हो सकता है इस समय उनको कोई और कंट्रोल कर रहा हो, उनकी मदर उनको मना कर रही हो आपसे बात ना करने के लिए, या केवल अपने काम पे ध्यान दो। रिश्ते अगर आप इस समय अपने ज़्यादा बात करोगे, इधर उधर जाओगे, तो आप करियर में पीछे हो जाओगे। तो कोई ना कोई है, एक लेडी की मुझे एनर्जी मिल रही है जो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रही है। कंट्रोल करने के साथ साथ उनको थोड़ा सा लग रहा है कि इस चीज़ों को ना, ये अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको ना ओवरकम किया जाए, उसको शॉर्ट आउट किया जाए। वो अच्छे डिसीज़न मेकर हैं, अच्छे डिसीज़न लेते हैं। वो डिसीज़न जो आपके पर्सन है उनको डिसीज़न अच्छे लेने आते हैं, वो न्याय करने वाले हैं, इस रिलेशनशिप में सब कुछ सही करने वाले हैं, वो बहुत कुछ है सबको बताने वाले हैं। अगर कोई कुछ उनको बोल रहा है तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पर वो फ्यूचर में उसको सब कुछ ठीक कर देंगे, इस टाइप की एनर्जी लग रही है। अभी उनको बहुत स्ट्रगल लग रहा है इस रिलेशनशिप में, अकेलापन, सब कुछ सही करने की एनर्जी, आपको याद करते हुए काम करने की एनर्जी, तो इस समय बहुत स्ट्रगल उनको लग रहा है। बहुत सारे चीज़ें उनकी लाइफ में आई हैं। अब उनके पर्सनल लाइफ में भी मुझे बहुत सारी जॉब, करियर से रिलेटेड उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखी हैं, जिस पे वो बिज़ी होते हुए मुझे इस समय नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए भी सोचना है। अगर इस रिलेशनशिप में कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, हो सकता है ये स्ट्रगल का आप दोनों का समय हो लव लाइफ में, पर फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा, फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा और आप दोनों को एक होने से मतलब रोक नहीं सकता है। और जो अकेलापन, जो स्ट्रगल, जो स्ट्रेस इस रिलेशनशिप में अभी मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो आप दोनों के साथ, आप दोनों की एक परस्पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण ना वो दूर भी हो सकता है। मतलब इस रिलेशनशिप में ये जो प्रॉब्लम्स, अभी जो स्ट्रेस, जो तनाव अभी मुझे दिख रहा है ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला है, वो जाएगा। अभी
हो सकता है कि अभी हो थोड़ा सा रिलेशनशिप में स्ट्रेस, और चीज़ों को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, जिसके कारण भी वो स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पर्सनल लाइफ में भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस वाला ओवरबर्डन, ऐसे कि अचानक से उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं जिसके साथ साथ वो रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो रीयूनियन अभी नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी पहले सब सेटल डाउन हो जाए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अभी उनको ना पर्सनल लाइफ में ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है वो काम पे ज़्यादा फोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने काम को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, पर इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं कर रहे, आपको याद नहीं कर रहे हैं। आपको खो देने का डर, आपको आपके लिए समय न निकालने का एक जो तनाव है उनकी लाइफ में बना हुआ है, वो साथ ही साथ आपको मिस करते हुए, आपको याद करते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारा बर्डन लिए हैं अपने सर पे, जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे। काम पे फोकस तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर जो एक वो चाहिए होता है फोकस्ड, उसमें थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो रही है। फोकस्ड होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अभी थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल आप दोनों के बीच में, पर रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छा बैलेंस करने वाले हैं, रिलेशनशिप को अच्छा बैलेंस करने वाले हैं और अपने करियर को बहुत अच्छा बैलेंस करने वाले हैं। वो देख रहे हैं कि इसको कैसे रिलेशनशिप को एक्सपेंड किया जाए। अगर वो बिजनेस में है तो उसको एक्सपेंड करके दोनों चीज़ों को ना मुझे कैसे बैलेंस करना है, उसको कैसे शेड्यूल में लाना है, कैसे आपके लिए समय निकालना है, कैसे आपसे बात करनी है, वो सब चीज़ें वो सोच रहे हैं। मुझे अभी की एनर्जी उनकी बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो हर चीज़ों को करने वाले और बहुत ज़्यादा एक्टिव। इस समय की एनर्जी मुझे थोड़ा सा गुस्सा उन पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चीज़ों में वो मन मुटाव और गुस्से वाले अभी इस समय हो सकते हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा डोमिनेटिंग हो, आपको कंट्रोल करना चाहें कि आप इस समय मुझे फ़ोन करो, इस समय मेरे से बात करो, ये भी हो सकता है। इसी के साथ साथ ना वो थोड़े से खुद ही अपने लाइफ में मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब आपको ऐसा लगता है कुछ हो नहीं सकता है, तो उसी का स्ट्रेस भी ले रहे हैं। वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, रात को उठ जाते हैं, उनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। जो भी पास्ट में हुआ है आपका या अभी चल रहा है, उसको वो याद कर करके रातों को ना उठ जाते हैं एकदम से डर के कि ये क्या चला लाइफ में। मतलब एक अकेलापन, एक डर, एक परेशानी उनकी लाइफ में बनी हुई है। चाहे आप उनको देख रहे हो कि ये तो अपनी लाइफ में सेटल है, सब कुछ सेटल डाउन हो रखा है इसकी लाइफ में है, पर पर्सनल लाइफ में भी उनका बर्डन है और इस रिलेशनशिप को लेकर जो स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी हैं। तो अभी उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं और इसी के साथ साथ उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा है। उनको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप को जितना टाइम और जितना प्यार मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग उनको उतना फल नहीं मिला है, उसके अकॉर्डिंग उनको उतना प्यार नहीं मिला है आपसे। वो कहीं ना कहीं अपने काम को अकेला करते रहे, पर पीछे से आप सपोर्ट बैक सपोर्ट जो था, जो उनको चाहिए था उस समय, वो आपने नहीं दिया उनके अकॉर्डिंग। याद करते हैं, देखो कमियां भी देखते हैं इंसान और अच्छाई भी देखता है। हालांकि अगर रिलेशनशिप में दूरी है, वो परेशान हैं, वो याद कर रहे हैं, उनको एक डर है आपको खो देने का, आपसे दूर जाने का, कहीं आप दूर ना हो जाओ। पर इसी के साथ साथ उनको ये भी लग रहा है कि आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है। जैसा आपने चाहा वैसा उस रिलेशनशिप में हुआ है। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनको आप पर बहुत भरोसा था। पर ये है कि वो ना एफ़र्ट्स डालते रहे हैं और प्रपोज़ल उनकी तरफ से ज़्यादा आया है। मतलब इस रिलेशनशिप में जो भी प्यार मोहब्बत है उन्होंने इस रिलेशनशिप को दी है, आपके लिए बहुत स्टैंड लिए हैं उन्होंने, पर आपकी तरफ से उनको रिस्पांस थोड़ा सा कम नज़र आया है। हो सकता है आप अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो सकता है आप कुछ समझाना चाह रहे हो, वो नहीं समझ रहे हो, पर ओवरऑल उनकी इस टाइप की एनर्जी है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, आपके लिए बहुत कुछ किया है, पर उस हिसाब से ना रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम आया है।
जिसके कारण वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इस समय कि क्या आप उनको प्यार करते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप इनसे दूर हो, तो क्या अभी भी आप इनसे प्यार करते हो। हस्बैंड वाइफ हो तो ये जो परेशानियाँ आई हैं उसके कारण क्या अभी भी आप मेरे से प्यार करते हो। और मतलब अभी क्या वाली है, अभी वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि आप उनको प्यार करते हो, आप उनको समझ रहे हो। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ और या सब कुछ अच्छी करने की सोच रही हूँ। पर क्या आप भी उनको वैसा ही प्यार करते हो, वैसे ही उनसे अटैच हो जैसा कि वो चाहते हैं। तो इस टाइप की उनकी एनर्जीज़ हैं। तो उनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस इस समय ना फुलफिल नहीं हो पा रही है। वो अभी कंफ्यूज हैं कि उनकी तरफ से, आपकी तरफ से भी हाँ है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, या आप इस रिश्ते को ही आगे बढ़ाना नहीं चाहते, या मुझे जो भी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ इस समय, जो भी इस रिलेशनशिप के लिए कर रहा हूँ, क्या मुझे कंटिन्यू करने चाहिए। आप उनसे खुश तो हो, आप उनके पास आ तो जाओगे वापस। अगर मैं परेशान हो रहा हूँ तो मुझे कब तक आपका वेट करना चाहिए, कब तक मुझे आपके लिए बैठना चाहिए। आप उनके पास आ तो जाओगे। एक डर, एक जो कन्फ्यूज़न है उनके लाइफ में, एक अकेलापन जो है, एक जो चीज़ें सब कुछ सही करने की जो उनके ऊपर स्ट्रेस है। तो इस टाइम की एनर्जीज़ उनकी ये कह रही है। आगे की एनर्जीज़ मैं चेक कर लेती हूँ कि उनकी क्या प्लानिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे। हर हर महादेव। देखिए, वो बिल्कुल बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत एनर्जी में हैं और उन्होंने ना इस रिलेशनशिप के लिए रफ्तार पकड़ी हुई है कि अगर आप इनसे बात नहीं करोगे, आप इनसे कंफ्यूजन में है कि अभी आप इनसे प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो उनकी तरफ से। ये सिचुएशन अभी जो बनी हुई है, तो वो चीज़ों को ना सही करने के लिए बहुत रफ्तार पकड़ी हुई है, मतलब बहुत एनर्जेटिक है। बहुत अच्छी अच्छी सोच अभी इस रिश्ते को लेकर वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं, बैठ के सोच रहे हैं, काम में फोकस्ड हैं, बहुत अभी टास्क उनके कंप्लीट कर रहे हैं। इस रिश्ते को अगर आपने बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स दिया है जैसा कि वो चाहते हैं ना, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, पर आपकी तरफ से उनको अभी कम रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ना वो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप वैसा ही रिस्पॉन्स देते हो, वैसा ही उनकी एक्सपेक्टेशंस में जैसे उनको वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे प्यार, अगर आप वैसा ही करते हो तो इस रिश्ते को वो बेशक आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी दिक्कतें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन ऐसी बनी कि हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाए, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, तो वो सब उसको एडजस्ट करके, दूर करके चीज़ों को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं। उनकी तरफ से है कि जो भी वो अच्छा पॉजिटिव इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं उसको जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंट करें। बस एक ज़रूरत है आपके साथ की, आपके भरोसे की, आपके ट्रस्ट की, कि आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा उन पर बना रहे। क्योंकि इस समय वो एक डर भी है उनके अंदर आपको खो देने का, आपसे दूर हो जाने का, जिसके कारण ना वो रात को सोए भी नहीं, वो उठ जा रहे हैं, वो डर के कारण हो सकता है। और कुछ नेगेटिव ही है जो उनकी सोच है, जो जिस भी कारण से उनकी जो नेगेटिव सोच है वो उनको खुद डरा कर उनको उठा रही है। वो स्ट्रेस ले रहे हैं इस समय, रात को सो नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। और हो सकता है आपको लगे कि ये तो अपने बिजी शेड्यूल में बहुत ज़्यादा मज़े हैं इसके, और ये तो बिज़ी हैं, इसको बहुत कुछ अचीव हो रहा है, लाइफ में खुश है। पर हो सकता है इनको बहुत कुछ अचीव इनकी पर्सनल लाइफ में इनको हो रहा हो, ये अच्छा कुछ कर पा रहे हो। पर इसी के साथ साथ ना ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ये परेशान नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ये स्ट्रेस ना ले रहे हो आपके बिना। और एक समय होता है ना पूरे दिन भर में कि जब भी अकेलापन लगे तो एक खालीपन उनकी लाइफ में बना हुआ है इस समय उनकी एनर्जी में। बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर पाएंगे, बस ज़रूरत है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का एक दूसरे पे भरोसा किस तरीके का होता है, वो आगे चीज़ों को सही कर देंगे।
और अभी पर मुझे इनका फोकस लव लाइफ में तो है, परेशान भी हैं, पर फोकस ज़्यादा इनका करियर, जॉब और या तो पढ़ाई में ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से भी परेशान ये हो सकते हैं। आप दोनों के लिए क्या मैसेज यूनिवर्स देने वाला है, ये भी मैं एक बार कार्ड्स के थ्रू देख लेती हूँ। आप बने रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। आपके लिए क्या मैसेज है? देखिए, ये रिश्ता आपके लिए ये मैसेज है कि ये रिश्ता, देखिए मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो सकता है अगर आप दोनों बैठ के बात करो, दोनों एक दूसरे को समझो, दोनों एक दूसरे के साथ उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करो, बजाय कभी तीसरे की एंट्री करने के बजाय, तीसरे पे भरोसा करके उसको बताने के बजाय आपस में करके आप बताओ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिलेशनशिप तो अब कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप का, पर ये है कि जो भी होगा अच्छा होगा इस रिलेशनशिप में। जो आपने सोचा है, अगर आप एक दूसरे से लॉयल्टी के साथ प्यार करते हो, बहुत अच्छा अभी दोनों की सिचुएशन, अभी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इस रिलेशनशिप में भरोसा करते हो, तो ये रिश्ता एक अच्छा स्टेप लेकर आएगा, कुछ अच्छा ही होगा। पर भरोसा है उस लॉयल्टी के साथ प्यार करने का। तो अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आपस में बैठ के सुलझाइए और एक दूसरे को समझिए। तो आशा करती हूँ गाइज़ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा, मुझे अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है। और सबसे बड़ी बात ना, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिविटी ही क्लेम कीजिएगा, खुश रहिएगा, अपने आप को प्यार कीजिएगा, अपने आप से भी, अपने आप के लिए भी समय निकालिएगा, अपने बारे में सोचिएगा बैठ के कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये सब चीज़ों को सोच विचार के और अच्छे से मेडिटेशन कीजिएगा और अपने लिए समय, अपने लिए, अपने को प्यार, अपने आप को पसंद करिएगा। बहुत सारा ध्यान रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद दिल से।